हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा साउस ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ चाची के यहाँ। आज है कार्तिक पूजन, तो चाची के यहाँ जाना है। और बच्चे बोल रहे हैं हम लोग बाद में आएंगे, तो अभी मैं नहीं जा रही हूँ। और सॉरी, मैं जा रही हूँ, बच्चे नहीं जा रहे हैं। और मेरे बाकी के सारे काम हो चुके हैं। झाड़ू पोंछा, बर्तन वगैरह और बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, और मैंने सारे काम निपटा लिए हैं सुबह के। अब मैं आगे का वीडियो अगर जल्दी आ जाऊँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करती हूँ मैं। यहाँ हो रहा है कार्तिक पूजन और ये मम्मी पूर रही हैं चौक। तो मतलब चौक लगा ले रही हैं, पूर रही हैं, वो एक ही बात होती है। तो ये मम्मी कर ले रही हैं और मामा आ गए हैं। तो अब जो टटिया बनती है ना, तो वो होगी। वैसे तो चाची ने एक और कुछ होता है पूजा, तो वो पहले ही कर ली थी और मामा नहीं आए थे ना, तो इस वजह से ये बाद में हो रहा है। जो लोट रख के टटिया खोली जाती है, इसको टटिया खोलना ही बोलेंगे। और ये मुझे पता नहीं है क्यों ऐसा होता है। तो ये मम्मी चौक पूछ लेंगी, उसके बाद होगा। मामा भी आ गए थे और सब लोग आ गए हैं, सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। और ये उन्होंने जो तालाब होता है ना, वहाँ पे नहीं किया था, ये घर ही पे है। घर ही पे किया था उन्होंने, मतलब उनके घर पे नहीं है, वहीं पे वो एक पंडित रहते हैं, उन्हीं के यहाँ किया था। तो बहुत सी लेडीज़ों ने वहीं पे किया था। और वहीं पे नहा, सब लोग अपने अपने घर से नहा के जाती हैं, वहीं पे पूजा वगैरह करती हैं। और फिर ये सब लोग ये यहीं पे पूजा करती हैं। और तालाब में जाने में क्या है, बहुत ही दूर था तालाब, और किसी को और कोरोना चल रहा है, तो शायद इस वजह से नहीं सब लोग इकट्ठे उधर पे गए। यहाँ पे कम ही लोग थे, मतलब मोहल्ले के ग्रुप बना लिए थे उन लोगों ने, तो वही लोग जा रहे थे। और ये पन्नी, ये सॉरी, पेपर रख लिया है इन्होंने। और यहीं पे अब ये लोटा रख कर और दिया रख कर बना रही हैं। और ये बनेगा अब घर, उसको इसी की खुलेगी टटिया। जो घर बनेगा ना, उसी को बोलते हैं टटिया। तो मतलब टटिया वो होता है जो ऐसे गेट खोलते हैं ना, तो उसे टटिया बोलेंगे। तो ये बन गई है दीवार। अभी चारों तरफ दीवार लग जाएंगी, मतलब सचमुच की थोड़ी है, वो तो बनाना पड़ती है। तो ये आटे से बनी थी, तो ये चारों तरफ लग जाएंगी। ये मम्मी लगा ले रही हैं। तो ये चारों तरफ बन रही है दीवार। ये हो गई है चारों तरफ की दीवार रेडी। अब इसमें डलेंगे वो खपड़े वगैरह होती है ना, वो खप्पर बोलती हैं। मतलब जिसका घर कच्चा रहता है उसको तो पक्के में मालूम होगा कैसे होती हैं खप्पर। तो वो ही वो लगेंगे इसमें, सचमुच के नहीं लगेंगे। वो आटे से वो भी बनाना पड़ता है, वो तो रीति रिवाज है। सब कुछ बन जाता है आटे से। तो मतलब जब भी कुछ बनाना चाहो कि खेल खिलौने भी बन जाते हैं, श्रृंगार बन जाता है। ऐसे ही ये हम लोगों ने टटिया बनाई थी डलिया में। जब मैं बनवाने जाती थी ना, तो यही सब बनवाने जाती थी चाची के यहाँ। तो और ये बन गया है वो खपड़े, जो क्या बोलते हैं, जिसमें खपड़े पूरे रेडी होती है ना। हाँ, ये खाड़ी रख रही है, इसको खाड़ी बोलेंगे। और ये लंबे लंबे है, तो ये खाड़ी हो गई है। अब जो चौकोर चौड़े चौड़े रखेंगे इसके ऊपर, तो वो हो जाएंगे खपड़े। तो पूरा घर हो जाएगा फिर रेडी। और वो ऐसे ही बनाते जाएंगे, जैसे कि पूरा लेंटर जैसा, मतलब लेंटर नहीं, वो खपरे पूरा घर पैक हो जाएगा। और फिर जला देंगे दिया। दिया जलाने से ये पता नहीं मुझे दिया बीच में क्यों रखना पड़ता है, लेकिन रख दिया था उन्होंने। और जलाएंगे अभी इसको, दिए को। और ये बाकी लोग तो अपने भाइयों के वाली भी मतलब जो टटिया खोलते हैं वो भी हो गई थी। लेकिन ये पंडितानी है और ये इन्हीं के घर पे हो रही है ये पूजा। और इन्होंने भी नहाया है कार्तिक। तो इनकी मम्मी भी हैं, वो भी कहीं पे पूजा पे अभी गए हैं, क्योंकि आज मतलब पूजन होना था ना कार्तिक का, तो इस वजह से वो भी कहीं गई हैं किसी के। अब ये मम्मी लगा रही हैं इसमें खप्पर। तो एक कपड़ों से पूरा घर पैक हो गया है। और यहीं पे हो गया था होम वगैरह, सभी लोगों ने पहले ही पूजा कर ली थी। होम करने के बाद ही पूजा, वही सॉरी, पानी वगैरह पी लिया था। और ये लग गए हैं पूरे खप्पर। अब मामा आएंगे और वो गेट खोल देंगे। मतलब मम्मी अभी टीप रही हैं, पूरी जो टीपने के बाद पूजा वगैरह हो जाएगी, फिर मामा आएंगे। और मामा लोगों का क्या होता है, इसमें साड़ी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि साड़ी, जैसे किसी को टाइम नहीं मिला लाने का, तो पैसे भी रख सकते हैं। मतलब जिसको जितनी गुंजाइश हो, ज़रूरी नहीं है कि जितना हमें चाहिए उतना ही हो। और दिखावा करने से कुछ नहीं होता, जिसको जितनी गुंजाइश हो उतना ही करना चाहिए। तो अब ये पूजा होने वाली है कंप्लीट। और ये बने हैं ठाकुर बब्बा।
गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं आ गई हूँ चाची के यहाँ से। चाची के यहाँ कार्तिक पूजन हो गया है और हम लोग खाना वगैरह भी खा कर आए हैं। अब मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आई तो मुझे पता चला एक जगह बर्थडे में जाना है और इनके पापा है नहीं, तो मैं जाऊँगी और बच्चे जाएंगे। और मैंने ये कंगन निकाल के रख दी है, क्योंकि ये साड़ी में बिक जाते हैं आजकल। फैशन की वजह से साड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन पहनना तो पड़ता ही है, क्योंकि कोई पहने कोई ना पहने तो आदमी इंसान मतलब कोई भी यही सोचता है कि देखो और ये कैसे पहने हुए, और आज के ज़माने में कोई ऐसा पहनता भी नहीं है, तो क्या करे, पहनना ही पड़ता है। तो मैंने घर पे आके निकाल के रख दिया है। और अब हो गई है शाम, तो चलिए अब बनाते हैं चाय। मैंने गैस ऑन कर दी है और मैंने चढ़ा दी है चाय। मैंने अदरक बस डाला है, क्योंकि नीचे रखा था अदरक, तो मैंने कहा चलो पहले नीचे से ही डाल लेते हैं। अब मैं डाल रही हूँ शक्कर, और अनमोल कर रहा था अभी डांस, बाहर गाने बज रहे हैं डीजे पे। और मैंने साइड अनमोल अभी को चाय नहीं पीना है मुझे, और अनमोल बस को पीना है, तो मैंने कहा चलो छोटी भगवानिया में ही रख लेते हैं। और थोड़ा काम हो, ज़्यादा बर्तन मतलब साफ़ तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये लगता है ना कि बड़ा क्यों रखे, तो इसलिए मैंने कहा चलो छोटा ही रख लेते हैं। मैं डाल दी चाय की पत्ती। अब हमारी चाय में आएगा खौल, हम डालेंगे दूध। मैं चढ़ा ले रही हूँ भगवान को प्रसाद, और मैं कर ले रही हूँ संध्या, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। मैंने सोचा चलो जब तक चाय पक रही है, मतलब चाय में खौल आ रहा है, जब तक हम संध्या कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें बर्थडे में ही जाना है। ये है बरुआ सागर का किला, और ये झरना के पास, तो ये जो बरुआ सागर में रहते हैं उनको पता होगा कि किला और झरना कहाँ है। वैसे तो ये है बरुआ सागर से 3 किलोमीटर थोड़ी दूर, और ये बस्ती के से भी रास्ता है, तो जस्ट बगल बगल में है दोनों चीज़ें। तो ये है बरुआ सागर का झरना, आप लोग भी देख लीजिए जितना दिख रहा है। वैसे तो मैं आज तक अंदर नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे अभी ओपनिंग नहीं हुई थी, और अब सुन रहे हैं कि हो गई है, तो हो सकता है कि मैं किसी दिन जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ से। और इस जो लाइट है ये, इसकी लाइट ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें बल्ब लगा देते हैं तो अच्छा लुक देगी, तो अच्छा लुक दे रही है ये, देखिए। अब मैं छान ले रही हूँ चाय, मैं पीती हूँ कटोरी में, तो अनमोल बोल रहा है कि मैं भी पी लूँगा आपके साथ, और पीना तो है ही, और स्टील के बर्तन में पीऊँ तो ज़्यादा सही रहता है। मैं हो रही हूँ बर्थडे के लिए रेडी, और ये मैंने झुमकियाँ पहन ली हैं, क्योंकि ये मैचिंग की भी हैं, और आर्टिफिशियल चीज़ें भी कभी कभी पहन लो तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो फंक्शन वगैरह में तो पहनना ही चाहिए, मैंने पहन ली है। हम हो गए हैं रेडी, अनमोल अभी, और हाँ बस तीनों लोग जा रहे हैं बर्थडे में, और उनके पापा है नहीं है, तो हम 3 लोग ही जाएंगे। पास ही में है, नहीं तो अकेले नहीं जाती, पास ही में है तो मैं भी जा रही हूँ साथ में। हाय फ्रेंड, चलिए तो हम चलते हैं कहाँ, वहाँ बर्थडे में। अब हम हो गए हैं रेडी, ताला लगा कर जा रहे हैं बर्थडे में, अनमोल बंकू भी जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं बर्थडे से, और बच्चों ने हैंड वॉश कर लिया, सैनिटाइजर कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। सभी लोग आराम आराम से खाना खाते जा रहे थे। अच्छे से मनाया है बर्थडे, बेटी का बर्थडे था, बहुत ही अच्छे से मनाया है। वो खाना भी बहुत ही टेस्टी था, और कभी भी चाहे शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी के भी खाने की बुराई नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं कैमरे में बोल रही हूँ, मैं हमेशा जब मैं ब्लॉग भी नहीं बनाती थी तो मुझे यही लगता था, क्योंकि हर कोई हर चीज़ देता है, मसाले और तेल, मतलब जो जो चीज़ें खाने में लगती है सभी कोई देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना नहीं अच्छा बन पाता है, नमक ज़्यादा हो जाता, पानी ज़्यादा हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता है 4 लोगों का भी खाना बनाओ तो खाना अच्छा नहीं बन पाता है, फिर तो फंक्शन वगैरह में बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, नहीं अच्छे से बन पाता है। तो किसी की खाने की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा लगना था उतना तो लग ही गया। अब अच्छा नहीं बना तो उसको भी दुख होगा कि मतलब मेहमान बुराई कर रहे थे, या मेहमान अच्छी तरह नहीं खा पाए, मेहमानों का मन नहीं लगा खाने, मतलब ये होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, हमसे खाना खिला ही नहीं है। तो सभी को ये लगता है कि मतलब अगर हमने कुछ फंक्शन किया है तो सभी लोग अच्छे से खुशी से जाएं, अच्छे से तारीफ़ करें खाना की। और मैं कहती हूँ कि जैसे कोई भी हो एक्स वाइट, और मैं कभी भी किसी के भी घर की कोई भी फंक्शन हो, कभी भी घर पे आके बुराई नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है उन्होंने खर्च किया, पैसे लगे,
तेल वगैरह हर चीज़ लगती है, इसलिए मैं कभी भी बुराई नहीं करती। और कभी भी आप लोग मेरे आसपास जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको भी ये पता होगा, मैं कभी भी किसी के खाने की बुराई नहीं करती। हाँ, बाई चांस मैं कर देती हूँ, जो बहुत ही रईस होते हैं और दूसरों के खाने की बुराई करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाती है कि वो ऐसा कह रहे थे, अब उन्हीं का खाना अच्छा नहीं बना। लेकिन मुझे ये बात मैं सच बोल रही हूँ कि मैं ऐसा कर देती हूँ, लेकिन जैसे कुछ ऐसा करना चाहिए, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाती है कोई किसी की बुराई करता है तो। हम गए हैं यहाँ पे बर्थडे पार्टी में और ये हो रहा है ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। मैंने तो पहली बार देखा, सुना तो बहुत बार है, लेकिन मुझे ये लगता है ना कि जैसे बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के सामने में जाने में हिचक सी लगती है इन सब चीज़ों में, तो इसलिए मैं कभी नहीं गई, ना मैंने कभी देखा है। और जो संगीत वगैरह डांसर वगैरह वो मैंने संगीत वाला बोल दिया, हाँ तो संगीत वाला ही मुझे प्रोग्राम अच्छा लगता है और ये संगीत नहीं है, मैंने धोखे से बोल दिया था। तो ये सब इनके यहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, बेटी का बर्थडे था और कुआ पूजन भी था। तो जब मैं गई थी तो कुआ पूजन के लिए सब लोग निकल गए थे, मुझे कुआ पूजन का मालूम नहीं था, बर्थडे बस का मालूम था। तो मैं उसी हिसाब से गई, बच्चों से मैंने कहा कि देखो, तो वो कह रहे थे अभी शुरू नहीं हुआ प्रोग्राम। तो मैंने कहा चलो घर पे जाके पता चलेगा कि कैसा क्या है। तो उधर मैं गई तो कुआ पूजन के लिए सब लोग निकल गए थे, तो मैं थोड़ी देर बैठी रही वहाँ पे और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, एंजॉय किया, अच्छा लगा, खाना भी अच्छा बना था। और ये सभी हम लोग घर पर वापस आ गए हैं अब, तो हम लोग घर ही से शूट कर रहे हैं। ये सब घर ही के पास था ना, ये तो मैंने कहा जब घर से देखना ही है और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी फिर, तो मैंने कहा चलो बच्चों का साथ है और ज़्यादा रात तक नहीं रुकते हैं। और खाना वगैरह हम लोगों ने खा ही लिया है, तो हम लोग आ गए हैं घर पे और मैं घर ही से बना रही हूँ। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जब अंदर थे हम लोग तो अभी ने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो रहा हो बाहर, तो हम लोग गए तो मैंने देखा हाँ यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो ये सब शूट कर लेते हैं। और वैसे कोई जा पाए या ना जा पाए देख तो लेते ही है। फिर दूर से देखने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पास में जाने इसमें हिचक लगती है कि ये बहुत भीड़ भाड़ है और ये सब कोई को पसंद रहता है माहौल, ऐसा किसी को नहीं रहता है पसंद। तो मैंने कहा चलो मैं घर ही से बना लेती हूँ और सभी लोगों को देखने को भी मिल जाएगा। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और बेल आइकन और सब्सक्राइबर ऐसा होता है जब भी मैं बोलूँगी तो पहले लिख के आएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन मतलब एक घंटी बन के आती है, उसको छूना है। तो बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूंगी, जब भी जैसे आज कल परसों रोज़ डेली कभी भी डालूंगी तो डेली ही आप लोगों को पहले मिल जाया करेगी। जैसे ही मैं डालूंगी आपके फ्रंट में आ जाया करेगी यूट्यूब की। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो अपने फ्रेंड में, भाई बहनों में, चाचा चाची और भी बहुत से लोग होते हैं जिनसे हम कनेक्ट होते हैं, सबको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं नए अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।